जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। एक बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं हार्ट टू हार्ट में। दिल से दिल की बात कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। आज हमारे साथ बहन दशमीत हैं, जो अपनी गवाही और अपना हार्ट हमारे साथ शेयर करने आई हैं दिल्ली से। और इस गवाही में हम देखेंगे कि एक ऑटोइम्यून डिजीज जिसका मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से, उनके प्रेम से बहन ने अपने जीवन में इस बीमारी से चंगाई को देखा है। सो स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड, मैं वेलकम करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हार्ट टू हार्ट चैनल पे एक अद्भुत गवाही के साथ। जैसा कि वचन बताता है, यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और एक ऐसी ही अद्भुत गवाही के साथ हम आज आए हैं बहन दशमीत के साथ, जो कि दिल्ली से हमारे साथ अपनी गवाही को बांटने आई हैं। और इन्होंने जब इस सत्य को जाना कि परमेश्वर ही इनका पिता है, और इन्होंने अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में बहुत बड़ी गवाहियों को देखा है, और उन गवाहियों को आज हमारे साथ बांटने आई हैं। बहन दशमीत, मैं आपको वेलकम करती हूँ हार्ट टू हार्ट की टीम की तरफ से, और मैं चाहूँगी आप अपने बारे में हमें बताएं। हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम दशमीत है। मैं बॉर्न एंड बॉटम न्यू दिल्ली की हूँ, एंड मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हम जिंदा सिर्फ परमेश्वर की कृपा के कारण है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं। यस, तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने अपने जीवन से इस बात को प्रूव किया कि आप उसके गवाह हैं। और मैं थोड़ा सा आपकी बैकग्राउंड जर्नी पे जाना चाहूँगी कि किस तरह से आपने परमेश्वर के बारे में जाना, और कौन सी ऐसी बात या कौन सा वो मोमेंट आपकी लाइफ का था जो आपको परमेश्वर की ओर लाया, या आपने इस खोज को बंद कर दिया कि सच्चा परमेश्वर यही है। मैं परमेश्वर की तलाश कर रही थी, तो जैसे बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे कभी अकेला और असहाय नहीं छोड़ूंगा, तो ये मेरा रहमा वर्ड है कि जब मैं अपनी लाइफ के बहुत टफेस्ट टाइम में या डिफिकल्ट फेज में चल रही थी, तब परमेश्वर ने मुझे इस वचन से थामे रखा कि मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूँ, मैंने तुझे अपने गले से लगाया है, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और परमेश्वर ने हमसे अनंत का प्रेम दिया है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो आज मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए मैं जीसस का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे यहोवा के किए हुए किसी भी उपकार को मत भूलना, तो परमेश्वर ने जो भी मेरे लिए उपकार करे हैं, मैं परमेश्वर के लिए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर का ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ और धन्यवादी हूँ। तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपने परमेश्वर के बारे में अपनी मम्मा के थ्रू जाना है, कि बहुत यंग एज में आपको पता चला, आपकी मम्मा ने बिलीव करा सबसे पहले, फिर आपके फादर ने, और फिर धीरे धीरे आपके पूरे परिवार ने, आप लोगों ने परमेश्वर को जानना शुरू करा। बट वो जानने के बाद भी आपकी लाइफ का एक मोमेंट ऐसा रहा जो आपने बताया, आप एंजाइटी डिप्रेशन में थे, तो वो आप मुझे वो बताओ कि वो समय कब ऐसा है कि आप उस एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आए? मैं बताना चाहती हूँ, इन ईयर 2020 की बात है, आफ्टर सितंबर अक्टूबर, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रही थी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। कुछ ऐसा टाइम चल रहा था, लाइक 3, 4, 5 मंथ्स हो चुके थे, मेरे माउथ में ना बहुत ज़्यादा अल्सर्स आ रहे थे। लोग कहते थे कि पेट खराब होगा, तो मैंने गोंद का तीरा होता है वो लेना स्टार्ट किया, डॉक्टर को दिखाया, उसके भी दिखाया, ईएनटी वाले डॉक्टर को भी दिखाया, डेंटिस्ट को भी दिखाया, क्यों मेरे माउथ के अंदर इनर साइड में अल्सर्स आ रहे थे। उसका रीज़न हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मैं पूरी लिक्विड डाइट पे चली गई, बट ये चीज़ खत्म नहीं हो रही थी। मुझे किसी ने बोला कि आप ना एक बार स्किन डर्माटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में दिखाओ, तो फिर मैंने उसके लिए डिसाइड किया। फिर मैं डॉक्टर्स के पास गई, तो फिर उन्होंने कहा हम आपकी बायोप्सी करेंगे, फिर हम बताएंगे। ऑब्वियसली जब बायोप्सी का नाम आता है इंसान डर जाता है। एक डॉक्टर ने रिस्क सा डाल दिया था कि माइट बी चांसेस ऑफ कैंसर लाइक दैट। तो ऐसी सारी सिचुएशन चल रही थी। जब मेरी बायोप्सी हुई और जब उसकी रिपोर्ट आई, तब पता चला कि मुझे ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है, जिसका नाम है पेम्फेगस वल्गैरिस। ये ऐसा ऑटो इम्यून रेयर स्किन डिसऑर्डर है जिसके कारण आपके माउथ से अल्सर स्टार्ट होते हैं। वो बढ़ते बढ़ते मेरी स्किन पे आने लगे। एक दिन में ऐसा होता था 3 to 4 अल्सर्स आते थे और लेजन्स आते थे। वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आ गया कि वो
इवन लाइक 18 to 20 लेजन्स आने लगे मेरी बॉडी के ऊपर। पानी वाले छाले आते थे, वो बनता था, बढ़ता था, छिलता था, फट जाता था। तो ऐसी ऐसी कंडीशन चल रही थी। तो फिर उसके लिए मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गई, बहुत सारी चीज़ गई। इस प्रॉब्लम के कारण मैं अंदर ही अंदर बहुत हिचताश हो रही थी, टूटी जा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो बहुत टफ फेज सा चल रहा था। जब मैंने ऐसी डिसीज का नाम सुना, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत, जब हम कुछ भी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो हम बहुत अपसेट से हो जाते हैं और उसको लेके बहुत मन में और ऐसा माना भी जाता है कि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, Yes. ऑटोइम्यून डिजीज का कोई कोई इलाज इलाज नहीं है। आप सिर्फ उसको थोड़े टाइम के लिए Control कर सकते हो, बट ये पूरा खत्म जड़ से नहीं जाता। एग्जैक्टली। हम्म। तो मेरी स्किन की कंडीशन इतनी वर्स होती जा रही थी कि मुझे 3 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली हॉस्पिटलाइजेशन रहना गया। मेरी जो फेस था, मेरे लेजन स्टार्ट हुए थे माउथ से फिर मेरे नेक पे और मेरे ब्रेस्ट एरिया पे आने स्टार्ट हुए, हैंड्स पे, फिंगर्स पे, नेल्स पे, सारी जगह लेजन आने लगे। इवन कि ये मेरी जो फेस की है, ये स्किन है, ये सारी लेजन्स के कारण भर गई थी और वो फटते थे, फिर उसमें जलन होता था। मैं पानी भी डालती थी तो ऐसा होता था कि मुझे लाल मिर्च जैसा बहुत पेन और बहुत वो चीज़ें से हो रही थी। मैं इसका ट्रीटमेंट भी करा रही थी और मुझे काफ़ी हैवी स्टेरॉइडल मेडिसिन के थ्रू जाना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन होती थी जिसके कारण आपकी बॉडी में स्वेलिंग, और उसके अगर हम कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट होता है। मेरा वेट इंस्टेंटली बढ़ने लग गया और मुझे हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होने लग गए। तो बहुत मेरी कंडीशन एडवर्स होती जा रही थी और ऐसा टाइम था, मतलब लाइक आई कैन टेल यू, मेरे पास हॉस्पिटल मेडिकल हिस्ट्री भी पड़ी है। लाइक मैं पूरा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मिड तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। और एक दिन तो ऐसा हो गया था कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं जीसस को जानती थी। मैंने कहा अगर परमेश्वर आप हो तो या तो आप मुझे पूरी रीति से हील कर दो या ठीक कर दो, नहीं तो यार आप मुझे अपने पास बुला लो। क्योंकि एक बंदा हॉस्पिटल में और वो डिपेंडेंट है। मेरी आईज पे लेजन, मेरे हेयर्स पे लेजन, सारी जगह जख्म होते गए और जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम, इवन जो मेरी बैक थी, कमर पे जख्म, हर जगह जख्म हो चुके थे। लाइक ऐसा एक फेज था मेरे टाइम का कि मैंने 2.5 मंथ्स जो हम ब्लू कलर के डिस्पोजेबल गाउन होते हैं वो मैंने डाले थे और मैं कपड़े भी नहीं पहन पाती थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, तो जब आपने बताया आप हॉस्पिटल में थी और आपने बोला कि जीसस अगर आप हो तो या तो ठीक कर दो या मुझे उठा लो, तो उस टाइम क्या हुआ? मैं उसी दिन ऐसे, और लाइक जब एक इंसान ना हॉस्पिटल में होता है उसका ना टाइम नहीं कटता। ये बहुत चीज़ होती है, 1 मिनट या 1 घंटा में उसको एक दिन के हिसाब से लगता है। तो मैं रात का टाइम है लाइक 3 बजे या 4 बजे, मैं रोते रोते अपना तकिया ऐसे रख के सो गई और मैं जीसस को बोल के सही थी, जीसस मेरी हीलिंग स्टार्ट हो, मैं ठीक हूँ। तो उसी दिन मेरे को एक विजन आया ड्रीम में कि एक रोशनी आई मेरे कमरे में, जिस रूम में मैं वहाँ पे थी, मैं लेटी हुई थी। किसी ने लाइक मेरे हेड के ऊपर सर पे ऐसे मला कि हाँ मैं हूँ। तो परमेश्वर ने बोला कि मैं हूँ तेरे साथ, और उसने बोला मैं ना तो तुझे कभी त्यागूंगा ना कभी तुझे छोड़ूंगा। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि परमेश्वर का जो मुझे एक टच मिला, जो स्पर्श मिला, वहां से मेरी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। जो मेडिसिन मुझे पहले काम नहीं कर रही थी, विद गॉड ग्रेस जो मेरी रिपोर्ट सारी खराब आ रही थी वो पॉजिटिव ठीक आने लग गई और वो मेडिसिन भी मेरी बॉडी में काम करने लग गई। और धीरे धीरे ये बहुत लंबा प्रोसीजर था, एक दिन में नहीं हुआ, कुछ हफ्ते कुछ महीने, लाइक मुझे रिकवर होने में भी लाइक पूरा 1 साल लग गया, मंथ बाय मंथ, क्योंकि जो जख्म थे वो सूखना स्टार्ट हो गए। मैं वचन बोलती थी, परमेश्वर जैसे आपने बोला था कि मैं अंजीर के वृक्ष को जड़ तक सुखा दूंगा, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे ये जख्म यीशु मसीह के नाम से जड़ तक सूख जाए। मैं उसकी घोषणा करने लग गई, मेरे जख्म सूखते गए और मैं बहुत ही सॉन्ग सुनती थी कि तू चंगा करता है। स्वर्ग से जैसे प्रभु की जो हीलिंग पावर है वो रिलीज होती थी। तो मैं ये वर्शिप सॉन्ग जब भी मैं हॉस्पिटल में होती थी सुनती थी। और मेरा एक फेवरेट वर्शिप सॉन्ग है कि सब मुक जावे रोग पुराने, तो मैं इस रोग को बोलती थी कि मेरी बॉडी को छोड़े और निकले। तो उस दिन से जब आपने विजन देखा, एक तो आपने उस प्रेम को महसूस किया और एक वो कॉन्फिडेंस आप में आया कि अब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है कि परमेश्वर है, वो सुन रहा है, वो मुझे उसने मेरे आंसू को देखा और अपनी बोट जैसे लिखे ना, परमेश्वर की संभाल के हमारे आंसू को रखा हुआ है।
तो उस टाइम से आपको कॉन्फिडेंस हुआ कि मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई है और अब मैं ठीक हो जाऊंगी और Yes. बाय द टाइम आपकी स्किन बिल्कुल ही हाँ। है ना? टाइम डे बाय डे Day by day, yes. सूखना स्टार्ट हुआ, पपड़ी बनने, स्किन पील ऑफ हुई, फिर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जहाँ से मेरी हीलिंग की स्टार्ट हुई। ठीक है, ये हीलिंग थी और फिर आपने मुझे बताया कि इन ईयर 2020 व्हेन यू लॉस्ट योर मदर और जब आपको वो एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा और आप एक कमरे में बंद होकर सिर्फ यही कि कोई प्यार नहीं है, कुछ ऐसा इंकरेजमेंट नहीं है लाइफ में, कोई केयर नहीं है, कोई है नहीं जिसको आप बता सको, किसी से अपनी बात को कह सको, तो आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर आए? लाइक मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक आपकी लाइफ में ना लोनलीनेस होता है, जो आपका एक बेस्ट फ्रेंड, लाइक मदर्स को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह आ गया है, तो उनको लूज़ करने के बाद जैसे लाइफ में कोई होप नहीं था, मैं बहुत डिप्रेशन और बहुत एंग्जाइटी और एक मतलब निराश और एक हिताश वाला जीवन से गुजर रही थी। ये सब चीज़ें चल रही थी ड्यूरिंग लाइक 2021 2022, पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट और ये सब में चला गया और मैं बहुत डिप्रेस हो रखी थी, कोई होप सी नहीं दिख रही थी। सो मैं ऑनलाइन जूम पे मीटिंग्स होती थी तो मैं वो ज्वाइन करती थी। कोविड वाला टाइम था, कोविड वाले टाइम के बाद लाइक 2021 तो पूरा कोविड रहा, इन 2022 तो जब मैंने कोविड कुछ चीज़ें खुली थी उस दौरान हम एक मीटिंग में जुड़ते थे ऑनलाइन, तो एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू एक हमें पता चला ब्रदर के बारे में, उनका नाम था हरजीत भाई, तो ही कनेक्टेड विद मी, ही इंसिस्टेड मी टू गो टू FOLJ चर्च कि बहन एक बार ही ज़रूर जाना है FOLJ चर्च। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और उन्होंने मुझे बताया कि जस्ट गो देयर वंस। सो आई एम थैंकफुल टू दैट ब्रदर ऑल्सो, गॉड ब्लेस हिम, कि उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दिखाया। जब मैं फर्स्ट टाइम FOLJ चर्च आई थी, बहुत लोगों ने इंसिस्ट किया था जाओ देख कर आओ, मैंने कहा ये भी नॉर्मल चर्च की तरह होता होगा। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, आई फाइंड लव, केयर और इनकरेजमेंट। मुझे FOLJ आकर जैसे लगा कि ये मेरा परिवार है, मुझे लव करा गया, मेरी केयर की गई और अनकंडीशनल वे से मुझे प्यार करा गया, एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ और मुझे हर चीज़ के लिए एक पुश और एक इनकरेजमेंट दिया गया। और जब मेरा ये सारा मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, ड्यूरिंग दैट पेम्फेगस फर्स्ट में पेम्फेगस वल्गैरिस डिसीज के साथ ही डायग्नोसिस हुई थी। ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट और स्टेरॉयडल मेडिसिन मेरी कमर में भी जख्म हुए थे, वो जख्म सूख गए थे, उसके बाद भी ना मेरी बोन्स में बहुत पेन रहता था। इन 2022 के एंड में आई हैव द रिपोर्ट, मुझे डायग्नोसिस हुआ कि मुझे ना ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। मुझे कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि ये साइंटिफिक नेम क्या है। जस्ट मेडिसिन के डोज और उसके साइड इफेक्ट के कारण डॉक्टर ने वैसे अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुत ओल्ड एज में होना स्टार्ट Exactly, होता है after 55 और 60s में जाकर, है ना, बोन्स की जो कंडीशन है वो वर्स्ट होने लगती है। Exactly. तब होता है ये, और आपको बड़ी यंग एज में Yes. हुआ। Like Again, this is also autoimmune disease ना। या तो मैं यही बताना चाहती हूँ, तो जब मेरा इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लाइक आई वाज लाइक वेरी यंग 23-24 में मुझे पता चल रहा है कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस हो रहा है वेरी यंग एज, जो एक प्रॉब्लम 50 या 55 के बाद होते हैं। तो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? आपकी जो बोन्स की डेंसिटी है वो लूज हो जाती है और उसमें ना एक पेन सा स्टार्ट हो जाता है, उसमें से कैल्शियम खत्म होने लग जाता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। मैंने ना कभी किसी को बताया नहीं था, अपने फ्रेंड सर्कल या किसी में, कि स्किन का तो पता था वो दिख रहा था, बट मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था कि मेडिकल टर्म में मुझे ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस हुआ है। तो मैं FOLJ चर्च आती रही, प्रभु के प्रेम के बारे में सीखती रही, प्रभु की घोषणाओं के बारे में सीखती रही और बढ़ती रही। मैंने कभी हार नहीं मानी अपनी लाइफ में, कभी गिव अप नहीं करा, क्योंकि परमेश्वर एक आशा है, वो हमारे लाइफ में एक दीपक, एक रोशनी लेकर आया। तो मैं आती रही। मुझे आज भी याद है, मार्च का महीना था इन 2025, मैंने किसी को FOLJ में नहीं बताया था कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। अपोस्टल जी को होली स्पिरिट ने लीड करा और उन्होंने, आई वाज इन द चर्च, उन्होंने स्पिरिट में देखा, उन्होंने बोला आई एम सीइंग इन माय स्पिरिट गॉड इज हीलिंग समबडीज ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने उसी वक्त जस्ट एक सेकंड के अंदर उस चीज़ को रिसीव करा कि हाँ ये मेरे लिए है। मैं जानती हूँ कि मेरे पैरों में, मेरी हड्डियों में, कुल्ले की बोन्स में कितना पेन होता था। मैं किसी को बताती नहीं थी, ज़्यादा टाइम खड़ा होना,
तो मैंने कहा नहीं, ये वचन मेरे लिए है। मैंने जैसी वो वचन रिलीज हुआ, मैंने उस वचन को ग्रहण कर लिया, उसको रिसीव कर लिया, और उसी क्षण से वो पेन, वो दर्द, जो बैठने में तकलीफ, चौकड़ी नहीं मार सकते थे, खड़े नहीं सकते, जैसे ऑफिस में लॉन्ग आवर 8 आवर 9 आवर सिट होना, तो बैठना होता था, उसमें तकलीफ, वो सारी तकलीफ उसी घड़ी, उसी समय खत्म हो गई। एक सुपर नेचुरल, जैसे होता है ना, मिरेकलस फील। तो मैं अपोस्टल अंकित साधवन जी, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, मैं उनका दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूँ, पास्टर मोनिका का, जो अपोस्टल जी को होली स्पिरिट ने वर्ड दिया मेरे लिए। मैंने उस वर्ड को थामे रखा और मैं उस पर अड़ी और खड़ी रही। इट्स बीन लाइक मोर देन 1 ईयर। उस प्रॉब्लम से मैं जड़ तक ठीक हो चुकी हूँ। तो ये आपकी हीलिंग रही है, आपने अपनी जर्नी बताई, और आपने मुझे अपनी जॉब की भी टेस्टमेंट बताई कि यू आर स्ट्रगलिंग विद योर जॉब, और थोड़ा फिनेंशियली भी आप स्ट्रगल कर रही थी, और वो किस तरह से कि आपने जैसा चाहा और आपको वैसी जॉब मिल गई है। मैंने FOLG 2023 के एंड में आई थी, नवंबर का लास्ट वीक या दिसंबर का स्टार्टिंग था। और मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी वो एक हाइब्रिड था, 24/7 में कोई भी शिफ्ट मिलती थी, और सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता था। जब मैं फर्स्ट टाइम FOLG आई थी तो मैं सिस्टर यामिनी से मिली थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ पे 6 संडे लगातार आते रहो। मैं उनको बोल कर आई थी कि मेरा नेक्स्ट संडे वर्किंग है, रोस्टर आ चुका है, मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा मैं प्रार्थना करूंगी आपको संडे को छुट्टी मिलेगी। जो उसका नेक्स्ट मंथ का रोस्टर आया, सारे सैटरडे संडे छुट्टी लिख कर आए। और वो जॉब फिर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर लोग कहते हैं ना कि फेवरेटिज्म हो रहा है, फिर अगले महीने नहीं लग कर आया, मैंने बताया, ऐसे चलते चलते 2-3 महीने हो गए। मुझे आज भी याद है, अक्टूबर का मंथ था, नाइट प्रेयर चल रही थी, अपोस्टल जी स्टेज पर थे, उसके वर्ड चल रहे थे। उन्होंने कहा सुपर नेचुरल इंक्रीमेंट, प्रमोशंस आएंगे। तो मैं अपने घुटनों पे जाकर प्रार्थना कर रही थी। होली स्पिरिट ने मुझे लीड करा कि तू जिस कंपनी में काम कर रही है वहां से रिजाइन डाल दे। मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मैंने जैसा पवित्र आत्मा ने गाइड किया, मैंने रिजाइन डाल दिया। मैंने 3 कंपनीज में अप्लाई किया। जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ, परमेश्वर ने मेरा सिलेक्शन कराया। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हुआ, और मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि प्रभु मैं जिस भी कंपनी में जाऊं, मुझे सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ मिले, फिक्स शिफ्ट मिले, और मेरा अच्छा इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा मुझे नहीं मिल रहा था। और प्रभु ने मेरी मन चाही जॉब दी। मैंने जीसस को लेटर लिखा था, जीसस जैसे ऐसे चीजें चाहिए, तो प्रभु ने मेरी डिजायर, प्रभु कहता है ना कि तू अपनी इच्छा को रख, अपनी डिजायर्स को मेरे सामने रख। तो मैंने प्रभु के आगे अपनी डिजायर रखी, और अक्टूबर 2024 की बात है, मैंने प्रेयर करी, और 26 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई न्यू कंपनी में, और मैं वहाँ पे अभी स्टिल वर्किंग हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के ये सारे उपकार हैं हमारे ऊपर, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किए, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और बाइबल में जैसे लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु एक भी तीर तेरे पास ही आएगा। जर्नी सुनने में ऐसे लग रहा होगा छोटी सी है, बट एक एक महीना, एक एक दिन जब इंसान निकलता है ना, पर मैंने देखा हाउ गॉड हैज प्रोटेक्टेड मी। आई वॉज कवर्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस, और प्रभु की डिवाइन एंजल्स मेरे साथ थे। इसलिए मैंने बोल्ड स्टेप्स लिए, जैसे जैसे मुझे होली स्पिरिट ने लीड करा, मैंने वैसे वैसे चीजें करी। तो प्रभु ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ करा है। अगर आज मैं जिंदा हूँ और मैं सांस ले रही हूँ, सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। ये परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, और मैं ये अपनी लाइफ जीसस को डेडिकेटेड करती हूँ, और मैं अपनी टेस्टमनी के द्वारा सबको इनकरेज करूंगी। जैसे बाइबल में लिखा है, तुम पृथ्वी के 6 अंत तक मेरे गवाह रहना। तो मैं परमेश्वर की एक जिंदा जीवित गवाह हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, जितना 1000 करोड़ बार धन्यवाद करे उतना कम है। और मैं प्रभु में अड़ी रही, खड़ी रही, और लाइक एक स्ट्रॉन्ग फेथ, विश्वास की योद्धा बन गई है, प्रेयर वॉरियर्स की तरह। वाओ, सो गुड, सो गुड। तो दशमीत, आई कैन नो यू पर्सनली ऑल्सो, तो मुझे पता है यू आर वेरी बोल्ड कि सिंस आपने अकेले बहुत टाइम वो जर्नी देखी बिना मम्मा के, एंड नाउ यू आर लाइक अर्निंग फॉर योर हाउस एज अ ब्रेड एंड बटर, है ना, बट आप बहुत बोल रही। तो इसी जर्नी को देखते हुए बहुत से भाई बहन हमारे जो हमें देख भी रहे होंगे, उस सिचुएशंस में होंगे, जो एंजाइटी या डिप्रेशन या जॉब को लेके किसी भी तरह का ऐसा स्ट्रगल होगा, तो आप उन व्यूअर्स से या अपने बहन भाई से क्या ऐसा वर्ड बताना चाहोगे जो उनकी लाइफ के लिए वो इनकरेजिंग रहे और वो उन सिचुएशन से आउटकम कर सके?
मैं ये बोलना चाहूंगी, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ है। प्रभु का आनंद आपकी लाइफ में सुख आएंगे, दुख आएंगे, अप्स आएंगे, डाउन आएंगे लाइफ में, बट जो यहोवा का आनंद है वो कोई नहीं चुरा सकता। वो आपके हार्ट में हमेशा रहेगा। परमेश्वर की शांति जो होली स्पिरिट का एक गिफ्ट है वो हमारे साथ रहेगी। तो मैं यही बोलती हूँ, परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाओ। और जो परमेश्वर का आनंद है, जिसने परमेश्वर को चख लिया ना, कहते हैं ना कि परमेश्वर का आओ देखो, जो परमेश्वर को चख लेता है वो जान लेता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। थैंक यू वेरी मच दशमीत, अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपनी लाइफ की इतनी रहस्यमय बातों को हमारे संग बांटने के लिए, और उन बातों को भी जो शायद लोग नहीं भी बांटते, वो सिर्फ ये सोचते हुए कि शर्मिंदगी से कैसे भी, लेकिन जैसा आपने बताया कि आपने वचन से सीखा कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो, और तुम एक वो गवाह बनी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आपको पूरे हार्ट से अपनी टीम की तरफ से ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हम आशा करते हैं कि आज आपने इस गवाही से ज़रूर आशीष पाई होगी। हम वचन के अधिकार से आप पर और आपके परिवार पर ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ते, ना कभी त्यागते हैं। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ चलते हैं। आप भय नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति आपका साहस है। आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि उनका प्रेम कभी नहीं बदलता। आज आप विश्वास चुने, डर नहीं, आशा चुने, निराशा नहीं, क्योंकि आप जय में चलने के लिए बुलाए गए हैं। जैसा वचन बताता है, इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इस वचन की घोषणा हम आप पर और आपके परिवार पर करते हैं। यदि आपने इस गवाही से आशीष पाई हो, तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप भी अपनी अपनी विश्वास की गवाही को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं हार्ट टू हार्ट चैनल के माध्यम से, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, या फिर आप यूट्यूब पर भी किसी भी गवाही पर कमेंट में अपनी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।